हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों को यहाँ पे बतला दूँ कि ये जो क्लास है वो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि आज के क्लास में जो है वो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मीडियम लेवल का ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट हम लोग जो अगले क्लास से करने वाले हैं वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन, लेंस एंड मिरर वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। वो सारा क्वेश्चन हम लोग वहाँ अगले क्लास से फिजिक्स में करने वाले हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो सके पुराने वाले क्लासेस का और जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बतलाएं यहाँ पे हम आज आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चन है वो करा चुके हैं, तो सुपरफिशियली ही बतलाएंगे। F बराबर R/2 आप लोगों को बतलाए हैं। बतलाइए F बराबर R/2 आप लोगों को हम बतलाए हैं। R बराबर पूछा है तो R बराबर 2F हो जाएगा। F बराबर 15 दिया है तो 2 गुना 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि ये किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति होगी। उसकी शक्ति क्या होगी यहाँ पे बतलाइए। 5 + 5 - 5 प्लस 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को ये भी बतलाए हैं कि शक्ति क्या होगी लेंस की, तो P बराबर 1/F होता है और F बराबर या तो मीटर में होता है, F जो है वो मीटर में होता है। तो चलिए 1/F के जगह पे 20 दिया है, लेकिन 20 जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको या तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम फार्मूला को ही सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे। तो P बराबर 1/F जब मीटर में हो और जब सेंटीमीटर में हो तो 100/F आप लोगों को पहले भी बताए हैं। तो 100/F के जगह पे यहाँ पे 20 यहाँ पे 2 × 5 = 10 यानी कि 5 डायोप्टर। अब आपके सामने है प्लस का 5 माइनस का 5। तो यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और इसकी लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव और उसकी क्षमता भी निगेटिव होता है, यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो शक्ति यानी कि पावर ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या होता है आप लोगों को पहले भी बताया है। P बराबर पावर बराबर शक्ति बराबर जो होता है वो VI होता है। P बराबर VI यानी कि वोल्टेज इंटू धारा। V बराबर कितना दिया है 220 और धारा 5 एम्पीयर, 22 × 5 = 110, 1 0 यहाँ पे एंड वाट। 220 गुना 5 करेंगे तो 1100 वाट आ जाएगा। 1100 वाट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों के पास खुद ही टाइम बहुत कम है। तो आप लोगों को हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जितना कम समय में हो सकेगा उतना कम समय में। यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आता मेरे को कि इसी क्वेश्चन को 10 मिनट लगाएंगे। बस सुपरफिशियली जो क्वेश्चन जितना समय के लिए है उतना ही समय में उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि V बराबर 12 वोल्ट है और R बराबर 4 ओम है तो धारा ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा हम यहाँ पर धारा का फॉर्मूला लगाएंगे। ओम का नियम से V बराबर IR और I बराबर जो हो जाएगा वो V/R। V की जगह पे 12 वोल्ट और ओम R बराबर 4, तो 4 × 3 = 12 यानी कि 3 एम्पियर। सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे टू द पॉइंट हम आप लोगों को सीधे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बातें करने के लिए अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है, आपको भी पता है। तो क्या यहाँ पे किया हम, ओम का नियम आपको पता है V बराबर IR और यहाँ पे I बराबर पूछा है तो I को करेंगे साइड में, तो I बराबर हो जाएगा V/R और V की जगह पे आपको कितना दिया है 12 वोल्ट और R की जगह पे 4 ओम दिया है। इसको काट देंगे तो 3 एम्पियर हो जाएगा। 3 एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि 4 ओम प्रतिरोध। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि 4 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। इस तरह से अगर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो क्या होगा, इस तरह से है तो क्या होगा। 4 ओम का दिया है, 4 ओम अगर और भी मान लेते हैं दिया है तो क्या होगा।
यहाँ पे तो दो ही दिया है, तो सिंपल सा है, श्रेणी क्रम में है, यानी कि आर इक्विवेलेंट आर तुल्य बराबर जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर और आगे रहता तो और आगे जाता रहता R3 R4, तो बस दो ही दिया है, तो 4 + 4 = 8 ओम। 8 ओम ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया है, 8 ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। जस्ट इसका उल्टा एक रहता है, यहाँ पे समानांतर क्रम में दिया है, ये श्रेणी क्रम में हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर समांतर क्रम में दिया है 6 ओम प्रतिरोध तो क्या होगा। इस तरह से होता है समांतर क्रम में, इस तरह से आपको समांतर क्रम में यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर समांतर क्रम में आपको दिया है तो 1/R इक्विवेलेंट, जस्ट इसका उल्टा होता है, ऊपर में 1 लगाना होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। इन दोनों का हम LCM लेंगे, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो दोनों का 6, 1 + 1 बराबर 2/6। हमारे पास आया R इक्विवेलेंट बराबर 1/3। इसको काट देंगे तो 1/3 आएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर पूछा है, तो जस्ट इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी कीजिए, तो R तुल्य बराबर जो आएगा आपके सामने यहाँ पे 3 ओम आएगा। 3 ओम ही आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 ओम आएगा। क्लियर क्लियर, जल्दी से बतलाइए, क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से 8 मीटर पीछे बनता है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी है। तो समतल दर्पण अगर यहाँ पे दिया है, तो समतल दर्पण में जितना दूर पे वस्तु रहता है दर्पण के बाहर, उतना ही दूर पे दर्पण के अंदर भी इमेज बनता है। तो अगर आपका यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे दिया है, तो दर्पण के अंदर भी 8 मीटर ही होगा, 8 मीटर ही होगा, ऑप्शन बी। अगर आपसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही पूछा है कि वस्तु दर्पण से कितना दूरी पे होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि वस्तु दर्पण से न देकर कि बिंब से, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना दूरी पे होगा, तो 8 मीटर बाहर में 8 मीटर अंदर में, यानी कि टोटल 16 मीटर की दूरी पे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होगा। लेकिन आपसे दर्पण से पूछा है तो 8 मीटर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर ही होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी लेंस की शक्ति +4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। सबसे पहले कि आपको +4 डायोप्टर दिया है, तो प्लस में दिया है तो वो एक उत्तल लेंस है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि शक्ति उसका धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे जो आने वाला है उसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव ही आने वाला है, प्लस में ही आने वाला है। तो P बराबर 1/f, और आपको P बराबर दिया है तो इसको हम एक साइड करते हैं, तो F बराबर जो हो जाएगा 1/P एंड 1 बटा में यहाँ पे 4, इसको काटेंगे तो 0.25 मीटर, 0.25 मीटर आएगा, 0.25 मीटर। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में आता तो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो बस 1000 गुना 3600 इसको करते हैं तो हमारे पास आने वाला है 36 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल, 36 लाख जूल हो जाएगा। बट यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बस इसी को 3.6 गुना 10⁶ जूल कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि किसी परिपथ में 100 वाट शक्ति वाला उपकरण 2 घंटे चलता है तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी। कितनी ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुना समय, पावर इंटू टाइम, P गुना T। पावर कितना दिया है, शक्ति कितना दिया है 1000 वाट, और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 घंटा। तो 1000 वाट को सबसे पहले हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट गुना समय दिया है 2 घंटा, तो 2 आवर, तो 2 गुना 1 यानी कि 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। और ऑप्शन भी आपका किलोवाट आवर में दिया है, तो इसीलिए हमको जो वाट में दिया है 1000 वाट, इसका पावर उसको हम कन्वर्ट करके किलोवाट में किए हैं।
क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 की निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है। उससे पहले एक सामान्य व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है, तो सामान्य व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पे होता है। लेकिन अगर यहाँ पे निकट दृष्टि वाला व्यक्ति का दूर बिंदु पूछा है तो सामान्य व्यक्ति से कम दूरी पे होता है, सामान्य व्यक्ति से कम दूरी पे होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में समंजन किसके कारण होता है, यानी कि जो नेत्र का समंजन है वो किसके कारण होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, वो किस कारण, तो सिलियरली पेशियाँ के कारण होता है, सिलियरली मसल्स के कारण ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कॉर्निया, आइरिस, रेटिना ये सब के कारण नहीं होता है बल्कि सिलियरली मांसपेशियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होती है। तो आप लोगों को याद होगा जब हम आप लोगों को ये चैप्टर वाला करा रहे थे तो वहाँ पे हम आप लोगों को बतलाए थे, जब ये चैप्टर वाइज हम करा रहे तो अपवर्तन और परावर्तन वाले चैप्टर में हम बतलाए थे। आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहाँ पे आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये सारा लेक्चर। कंप्लीट साइंस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ से क्लासेस करना है। आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे भी बताया गया है, तो आप लोग को उस क्लास को जाकर करना है। तो आप वहाँ पे जाइए और इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। 2 क्लास कराए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, 2 क्लास में आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए एक सघन माध्यम है और एक हम मानते हैं यहाँ पे विरल माध्यम है और एक यहाँ पे अभिलंब है। मान लेते हैं कि सघन माध्यम ये है और विरल माध्यम ये है। सघन माध्यम से कोई प्रकाश आता है तो विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश जो है वो अभिलंब से दूर हटता है। तो ऑप्शन देखिए दिया है कि अभिलंब की ओर झुकता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, फैराडे ने, ऑस्टेड, मैक्सवेल या फिर न्यूटन ने। और हाँ एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे साइंस का नोट्स है, कंप्लीट साइंस का नोट्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट है। उसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलने वाला है, थ्योरी नोट्स भी मिलने वाला है और लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलने वाला है। और कितना में मिलने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़ में कंप्लीट साइंस मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं जाकर ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। और साथ में अगर जीके का नोट्स लेना चाहते हैं झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो भी ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 21 रुपीज़ इसको कर दिया गया है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 8986830118 या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक के थ्रू भी जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल्स दिया जाएगा और जिससे वहाँ से आप ले सकते हैं फ़ोनपे वगैरह से। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किए थे वो ऑस्टेड ने किए थे 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। धारा को रोकना, धारा की दिशा को बदलना, प्रतिरोध को बढ़ाना या फिर वोल्टेज बढ़ाना। तो जो स्प्लिट रिंग होता है इसका काम होता है रिवर्स करंट डायरेक्शन, यानी कि धारा की दिशा को बदलने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर का यहाँ पे सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, परावर्तन, अपवर्तन या गुरुत्वाकर्षण, ये सब कुछ नहीं है। इस जो काम करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जनरेटर क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में।
अगला क्वेश्चन कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आपको मालूम होगा फार्मूला आर जो है समानुपाती होता है L/A के। तो यहाँ से आपको बोला गया है कि जो इसको और हल्का सा खंड करते हैं तो आर जो है वो समानुपाती होता है लंबाई के, और आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको नीचे ही रखते देखिए। अब यहाँ पे बोलता है कि जो आर बढ़ता है यानी कि जो आर यानी कि जो प्रतिरोध बढ़ता है तो लंबाई भी बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और लंबाई घटता है तो प्रतिरोध भी घटता है। क्लियर, प्रतिरोध भी घटता है। इधर इसको करते हैं तो यानी कि, और अगर इधर देखते हैं तो लंबाई बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटता है, लंबाई घटता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है। इस तरह से होता है व्युत्क्रमानुपाती में, जबकि समानुपाती में दोनों बढ़ता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो वही क्वेश्चन आपका दिया है कि चालक की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। तो चालक की लंबाई को दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया है कि दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन की प्रतिरोधकता यानी कि SI इकाई क्या है। प्रतिरोधकता जैसा कि आपको पता है R समानुपाती L/A। इस समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो R बराबर हमारे पास एक निकल कर आता है रो L/A, और यही जो रो है इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे चलिए प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा RA/L। इस R को इधर करेंगे और रो को एक तरफ लाएंगे तो रो RA/L। अब देखिए यहाँ पे कैसे आप निकाल सकते हैं खुद से। R यानी कि प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बराबर क्या है, ओम होता है, और एरिया यानी क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का होता है मीटर। 1 मीटर से यहाँ मीटर कट जाएगा तो रो बराबर हमारे पास बचेगा ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है वो ओम मीटर हो जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी का, सभी का यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और क्लास को कंटिन्यू आप लोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हो चुका है। साइंस का, मैथ्स का भी कुछ क्लासेस हुआ है, और कंटिन्यू क्लासेस मैथ्स का है, बाकी जीके का भी क्लासेस हो रहा है। तो सभी क्लासेस हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर सभी क्लासेस को करते जाना है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति भारत में सामान्यतः कितनी होती है। तो घरेलू जो आपूर्ति है वो 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन कि फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए। तो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, बहुत अधिक प्रतिरोध, या कोई नहीं। तो जो फ्यूज तार है उसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए, और उसका प्रतिरोध जो है वो हाई प्रतिरोध होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन बी पे दिया है कि उसका निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि गलनांक उसका कम होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, स्पीड यानी वेग, आवृत्ति, आयतन या फिर दाब। तो इसका रंग जो है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि विबग्योर में वी का अर्थ क्या है। तो वी से होता है वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी से ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक, मध्यम तरंगदैर्घ्य या फिर कोई नहीं। तो जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो वायलेट यानी कि बैगनी होता है।
बैंगनी होता है। आपको जैसे कि यहाँ पे VIBGOIOR दिखाई दे रहा है, तो V जो है वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य और R जो है वो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है और इसका सबसे कम। जैसे जैसे बढ़ते हैं उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ते जाता है और रेड आता है वो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। क्लियर। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की विद्युत शक्ति का सूत्र है। यहाँ सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और विद्युत शक्ति का सिर्फ एक ही सूत्र यहाँ पे नहीं होता है, इसका अलग अलग सूत्र डिराइव करते हैं यानी कि बनाते हैं और क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आप सिर्फ अगर याद करेंगे P बराबर VI तो एक काम नहीं चलेगा, इसके अलावा और भी सूत्र होता है। तो देखिए कौन कौन होता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं P बराबर VI, P बराबर VI पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हम इसी फार्मूला से निकालेंगे कि P बराबर VI यहाँ से जो निकला ये V की जगह पे V बराबर IR रखेंगे। V बराबर IR तो यहाँ पे जो V है इसकी जगह IR गुना I तो I स्क्वायर R हो जाएगा। दूसरा फार्मूला P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। तीसरा फार्मूला इसी I स्क्वायर R है, तो इसमें अब हम V बराबर I रखे थे, अब I बराबर V अपॉन R रखेंगे। तो I बराबर V अपॉन R गुना V अपॉन R, क्योंकि V 2I स्क्वायर है तो गुना R से R कट जाएगा तो V स्क्वायर अपॉन R। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पे 3 फार्मूला निकल कर आ गया है। इसके अलावा और भी फार्मूला होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे आवेश गुना वोल्ट अपॉन समय होता है, उसको भी यहाँ पे निकाल कर आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए हल्का सा इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बतलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक फार्मूला याद कर लिए और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लिए, आपको हेल्प लगेगा ये भी फार्मूला यूज कीजिएगा। तो आपको हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधे इस फार्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए एक और आपको यहाँ पे जो VI निकाले P बराबर जो यहाँ पे VI दिया है मेन फार्मूला, इसी की जगह पे अगर जो हम I बराबर रखते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। देखिए P बराबर VI, I की जगह पे हम रखते हैं Q/T। I बराबर आवेश बटा समय है और यहाँ पे V पहले से है तो एक और निकल गया P बराबर VQ/T। एक और फार्मूला यहाँ पे निकल गया, 4 फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कार्य बराबर शक्ति गुना समय, यानी कि W बराबर P गुना T, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो बहुत सारा फार्मूला हम खुद से यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि हमको यहाँ पे इक्वेशन वगैरह जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे सॉल्व करने में हेल्प होता है। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 5 फार्मूला पावर का निकाल गए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया है कि यदि 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब जलता है तो धारा होगी। धारा क्या होगी, तो P बराबर VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। P बराबर दिया हुआ है आपको 100 वाट और V बराबर भी 220 दिया है, तो इसको काटते हैं तो अप्रॉक्स यहाँ पे 0.4 यहाँ पे आ जाएगा 0.45 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन A हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस उपकरण में होता है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो हीटर में होता है, विद्युत हीटर में होता है, विद्युत हीटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, बैटरी या फिर प्रतिरोध। तो जो विद्युत चुंबक है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विद्युत चुंबक के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत होता है, सन। अगला क्वेश्चन कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है।
जो सौर कुकर है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई नहीं। तो सौर कुकर जो है उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि जितने भी उसमें प्रकाश आ रहे हैं उसको हम फोकस पे केंद्रित करते हैं ताकि उसमें हीट बनाया जा सके, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है बतलाइए। और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो फिजिक्स का हम अगले क्लास लेकर आएंगे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी आपको साइंस का कंप्लीट वीडियो करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में मैथ्स का भी मिलेगा, जीके का भी मिलेगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो बतलाइए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश की चाल बदलती है, रंग बदलता है, तापमान या फिर दाब बदलता है। तो अपवर्तन में यहाँ पे प्रकाश का जो चाल है वो बदल जाता है, माध्यम बदलता है तो चाल भी बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के क्लास का यही 30 क्वेश्चन था। हम नहीं बोलेंगे कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, मीडियम था, इजी क्वेश्चन था, बट आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा और जो भी नोट्स वगैरह लिए हैं वो नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको हेल्पफुल होने वाला है अगले क्लास में आपको सॉल्व करने में। तो बाकी जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।